आज इस ऑर्गेंजा फैब्रिक से बनाने वाले हैं अनारकली अम्ब्रेला फ्रॉक। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे सब लाइनिंग फैब्रिक को मैं डबल कर ली हूँ। ये जो लाइनिंग फैब्रिक है 2 मीटर है। तो सबसे पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और कुछ इस तरह में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 9 इंच पे लाइन एक ड्रॉ कर ली हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि यहाँ पे कितने इंच आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 इंचेज आ रहे हैं। अब इसको हमें चारों तरफ से ऐसे मेजर करते हुए ऐसे हल्का सा सर्कल टाइप का हो जाएगा और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद लेंथ हमें लेनी है। तो मेन फैब्रिक से इसकी ये जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पे मैं 4 इंच कम रखी हूँ। आप चाहे तो बराबर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 13 इंचेस की इसकी लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि फुल लेंथ में हमें अपर पार्ट की लेंथ जो होती है उसको माइनस करना होता है। उसके बाद नीचे की घेर का लेंथ लेनी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए कटिंग हो चुकी है कुछ इस तरह हमारा लाइनिंग वाली फैब्रिक की कटिंग। अब जो कॉर्नर के साइड में फैब्रिक बची थी उसी को मैं ज्वाइंट करके अपर पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके कुछ इस तरह मैं रख ली हूँ और इसकी लेंथ जो है 15 इंच। यहाँ मैं नेक की विड्थ रख ले रही हूँ 3 इंचेज और एंड इसकी लंबाई जो है 6 इंचेज है। शोल्डर यहाँ पे मैं 6.5 इंचेज ली हूँ एंड आर्म होल 7 इंचेज है। आप इसको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 36 चेस्ट साइज का यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रॉक। तो यहाँ चेस्ट साइज 36 का फोर्थ करेंगे एंड प्लस उसमें हमें 2 इंचेज यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग और मार्जिंग दोनों 2 इंच में एनफ हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे चेस्ट साइज 11 इंच रखी हूँ। अब हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है तो उसको मैं 10 इंच पे रखी हूँ। अब यहाँ से हमें 4 इंचेज लेना है और ऐसे निशान लगा लेना है। इसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर से हमें 1/2 इंचेज और इधर से हमें 1.5 इंचेज ऐसे लेना है और तिरछा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा डॉट निशान लग गया। तो यहाँ से हमें आर्म होल की साइड से 1/4 इंच ऊपर रखते हुए हमें डॉट पॉइंट तक हमें ले जाना है। तो हमारा प्रिंसेस कट का निशान लग जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये निशान हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पे मैं ऊपर वाले डॉट की जो दूरी में करीब 2 पॉइंट जो होता है इंच टेप में उतनी तक ही मैं रखी हूँ। यहाँ फ्रंट नेक में मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ कॉलर का, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बैक पार्ट को निकाल दी हूँ। अब फ्रंट पार्ट की ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए सबसे पहले आर्म होल की मैं कटिंग करूँगी और इसके बाद ये जो डॉट वाली है निशान इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। तो दोनों साइड की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब सेम ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक की भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक की जो घेर है उसकी मैं यहाँ पे कटिंग करने जा रही हूँ। ये वाला ऑर्गेंजा फैब्रिक जो है मीशो से मैं परचेज की थी। ये पूरे जो 4 मीटर मुझे मिले थे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको 4 फोल्ड कर ली। अब लाइनिंग वाले फैब्रिक में हमने 9 इंचेज वेस्ट की कटिंग की थी, तो उसका हाफ हम यहाँ पे हमें कर लेनी है। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 इंचेज पे 4.5 इंचेज है यहाँ पे तो लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। और जितनी भी यहाँ पे ऊपर के साइड में जितने भी कपड़े बचे हैं उसको मेजर करके अब कुछ इस तरह मैं इसको लाइन ड्रॉ करते गई हूँ। और देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सर्कल टाइप का यहाँ पे बन गया है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक से यहाँ पे मैं 4 इंचेज एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़े रखी हूँ। तो देखिए 34 यहाँ पे साइज इसकी है। ये जो इसका घेर है 34 साइज का मैं इसकी घेर को बनाई हूँ। तो यहाँ फुल लेंथ मैं 48 साइज का यहाँ पे फ्रॉक बना रही हूँ। उसमें से मैं अपर पार्ट का जो लेंथ है उसको निकालने के बाद 34 यहाँ पे आता है, क्योंकि उसमें मार्जिन भी 1 इंच हमें लेनी है। तो कुछ इस तरह इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे एकदम सर्कल टाइप का बन जाएगा। डबल यहाँ पे फैब्रिक है, उसको खोलेंगे तो पूरी की पूरी सर्कल हमारी कट के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हाफ सर्कल हमारा हो चुका है। अब इसकी कटिंग हो गई। तो देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक और ये
मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग हो गई है। अब जो एक कॉर्नर वाला जो फैब्रिक बचा था उसी में मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। यहाँ पे मैं इलास्टिक वाला पफ स्लीव बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं फैब्रिक ले ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे फैब्रिक जो है 11/13 इंचेज का है। तो इसकी चौड़ाई जो है 13 इंचेज है और लंबाई जो है 11 इंचेज है। तो इसकी ऑलरेडी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी फुल डिटेल वीडियो यदि आप देखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं। इस स्लीव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है, अब इसकी हमें सिलाई करनी है। तो चलिए अब चलते हैं मशीन पे इसकी सिलाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों की अपर पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, जो कि प्रिंसेस कट है। अब मेन फैब्रिक जो है और लाइनिंग वाला फैब्रिक दोनों को एक पे एक रख के हमें पहले स्टिचें चला लेनी है, उसके बाद इसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको स्टिचें चला ली हूँ। अब यहाँ पे रखेंगे इसको और ये जो पॉइंट है बीच वाला वहाँ पे हमें इस फैब्रिक को रखना है और उसके बाद इस तरह से रखते हुए हमें इसकी सिलाई चला देनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसकी सिलाई चलानी है। ऐसे ही हमें दोनों साइड की इसकी सिलाई चला लेनी है। तो देखिए एक साइड की सिलाई चल चुकी है, सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड की भी सिलाई चला के तैयार कर लेना है। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में रिलेशन में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे मैं डबल सिलाई करके ले ली हूँ। अब चाहें तो आप ऊपर से टॉप स्टिचेज भी चला सकती हैं। अब हमें साइड से हल्का तिरछा यहाँ पे कटिंग करना होता है। इस तरह यदि कटिंग नहीं होती है तो आगे चल के जो फ्रॉक है वो साइड से लटकता हुआ दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं नेक को कुछ इस तरह इसको बनाई हूँ। इसकी भी वीडियो मैं यूट्यूब पे पहले ही डाल चुकी हूँ। तो मेरा जो नेक है कॉलर वाला है, कुछ इस तरह मैं इसको तैयार की हूँ। तो यदि आपको देखना है तो आप चैनल पे जा सकती हैं। अब ये बैक वाला नेक है, तो बैक नेक को मैं कुछ इस तरह रखी हूँ पान गला की जैसे। तो इसको ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे रखते हुए इसकी स्टिचें चलानी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें रख के दोनों साइड में यहाँ पे लाइन मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ। यहाँ लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब ये जो मेन फैब्रिक है इसको यहाँ पे रखेंगे और चारों तरफ से इसकी स्टिचें चला देंगे। फ्रेंड्स यहाँ वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप घर पे ही इस तरह आप अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग अपने हाथ से स्वयं कर सकती हैं इजीली तरीके से। तो देखिए यहाँ पे नेक की मैं यहाँ पे चारों तरफ सिलाई कर ली हूँ। अब ऐसे छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलट देंगे और पलटने के बाद इस पे टॉप स्टिचेस चला देंगे तो हमारा जो नेक है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं इसकी सिलाई कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे दोनों फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इसको पलट के मैं सिल दी हूँ चारों तरफ से। तो यहाँ पे सिलाई हो गई। अब बैक में भी हमें ऐसे डॉट बना देने हैं, डॉट वाली सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे डॉट भी मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमें स्लीव को अटैच करना है। तो उससे पहले बैक में भी ये जो हल्का सा तिरछा यहाँ पे कटिंग होता है सेंटर से साइड की साइड में, तो यहाँ पे साइड के तरफ से हमें हल्का सा 1 इंच की मार्जिन देते हुए यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों में ऐसी कटिंग करनी है। तो देखिए अब स्लीव की यहाँ पे मैं अटैच करने वाली हूँ। तो इसकी प्लीटेड बनाने के लिए हमें शोल्डर से यहाँ पे 2 इंच पे छोटे से कट लगा लेने हैं। दोनों कट के बीच में ही हमें प्लीटेड तैयार करनी है। तो देखिए ऐसे ही सेम हमें स्लीव में भी कर लेनी है। तो स्लीव को इस साइड में हमें इस तरह रखना है और इस तरह रखते हुए जहाँ तक कट लगा है वहाँ तक हमें मेजर कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव में भी ऐसे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद जो बीच वाला फैब्रिक है इसमें हमें प्लीटेड तैयार करनी है। तो आप चाहे तो इसको पहले मशीन से प्लीटेड बनाकर इसमें स्लीव में अटैच करें या फिर डायरेक्ट मेरी तरह
फैब्रिक पे रखते हुए इन दोनों फैब्रिक को एक साथ आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इन दोनों को साथ में ही रखते हुए प्लीटेड तैयार कर रही हूँ और कुछ इस तरह इसको ज्वाइंट कर रही हूँ। तो सेम ऐसे ही हमें ज्वाइंट कर लेना है स्लीव को आर्म होल में। और इस तरह ज्वाइंट करने पे जो हमारे पास टाइम की भी बचत होती है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आप सिलाई को और भी बेहतर बना सकती हैं। तो देखिए हमारी जो स्लीव है वो ज्वाइंट हो चुकी है। ऐसे डबल स्टिचेस चला सकती हैं आप इसको। इसके बाद साइड वाला भी स्टिच चला के इसको तैयार कर लेंगे। और साइड वाले स्टिच चलाने के बाद इसका जो घेर है इसका भी हमें एक साइड से स्टिच करके तैयार कर लेना है। उसके बाद इसको इसमें हमें ज्वाइंट कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें पहले मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करना है, उसके बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को ज्वाइंट करना है। तो देखिए मेन फैब्रिक ज्वाइंट हो चुका है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद हमारी जो फ्रॉक है वो कंप्लीट हो गई सिल के। इस फ्रॉक की जो घेर की किनारे है उसको मैं पिको करके ली हूँ। पिको करने पे और भी इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आता है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैं मशीन से ही सिल के तैयार कर ली हूँ, लेकिन मेन फैब्रिक को मैं पिको करवाई हूँ। तो कुछ इस तरह इसकी ज्वाइंट हुई है। तो देखिए इस तरह ज्वाइंट करने पे जो रफ़ स्टिचेज हैं वो अंदर के साइड में हो गए हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को कुछ इस तरह मैं रखते हुए सर्कल में इसको ज्वाइंट कर ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड सर्कल में ज्वाइंट हो चुका है। और सीधा करने के बाद कुछ इस तरह इसकी जो रफ़ स्टिचेज है वो अंदर के साइड में हो जाती हैं, जो उल्टे साइड से भी नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पे ही बहुत ही प्यारा अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। अब बैक साइड में मैं डोरी की जगह कुछ इस तरह स्ट्रिप इस पर अटैच कर दी हूँ, जो कि ये भी बहुत ही यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगता है। तो अब यहाँ पे बीच में आप चाहें तो बटन वगैरह लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ अलग से ज्वाइंट नहीं की हूँ। यहाँ पे 100 पीस लग जाए तो और भी इसका लुक जो है और भी प्यारा लगेगा। तो देखिए बनने के बाद इसका फुल लुक मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितना प्यारा पहनने के बाद इसका फुल लुक आता है। बैक साइड में ये स्ट्रिप वाला आइडिया आपको कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।